Sixth semester education. Paper name Educational Administration and Management. प्रशासन का पिता कहा जाता है। तो प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है ये बताना है। हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी। शैक्षिक प्रशासन पोस्ट कॉब की अवधारणा निम्न के द्वारा दी गई। तो ये अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई है ये बताना है। ये लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। निम्न में से कौन सी एक संगठन की विशेषता नहीं है। संचार का अभाव, ऑप्शन डी। औपचारिक संगठन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। अस्थिर प्रकृति, ऑप्शन डी। औपचारिक संगठन का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी, भीड़ यानी क्राउड। एक संगठन में सम्मिलित हैं। कार्य की पहचान एवं विभागीकरण, कर्तव्यों का निर्धारण। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उपरोक्त सभी। शैक्षिक संगठन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है। राजनैतिक दल, ऑप्शन बी। प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है जबकि प्रबंधन इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्देशन एवं संचालन करता है। यह कथन किसका है। यह कथन पीटर ड्रकर जी का है। ऑप्शन डी। एक शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषता है संचार कौशल, योजना, औपचारिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उपरोक्त सभी। शिक्षण पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों के कल्याण की उन्नति। पर्यवेक्षण को मुख्य रूप से होना चाहिए निवारण और महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य सहायता करना है। ऑप्शन सी, छात्रों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखने में। प्रभावी पर्यवेक्षण का संकेतक है। ऑप्शन सी, शिक्षक को अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करना। प्रशासन का अर्थ है संरक्षण करना। ऑप्शन सी। प्रशासन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है। हस्तक्षेप रहित प्रशासन। ऑप्शन डी।
पर्यवेक्षक शिक्षक को नियंत्रित करना नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, हे एवं फोर्सिथ। पोस्ट कॉर्ब में सीओ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, यानी समन्वय। दोस्तों, इसका सभी पूरा फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट कॉर्ब। तो इसमें हर एक लेटर्स का जो भी काम है उसको दर्शाया गया है। जैसे कि पी का मतलब है प्लानिंग, और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, एंड आर रिपोर्टिंग, एंड बी इज़ बजटिंग। तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों, हर एक लेटर्स का क्या काम है। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हम लोग 17 पे थे शायद। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि पोस्ट कॉर्ब जो है इसमें सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेतृत्व योग्यता है। प्रभावित करने की, प्रेरित करने की और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। कौन पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है? अब पीड़ित पर्यवेक्षण। ऑप्शन सी, ऐसे नेता जो अपनी अनुयायियों में दूरदर्शिता, स्वभावी स्वामी भक्ति, आदर एवं प्रशंसा के उच्च स्तरों का को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी, करिश्माई नेता। दीर्घकाल में नेतृत्व की कौन सी शैली सर्वाधिक प्रभावी है? परिवर्तनकारी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस तत्व के आधार पर नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है? नेतृत्व शैली। ऑप्शन डी। एक सुभाष एक सुपारी एक सुपरिभाषित प्रबंधन को किस बिंदु पर अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन बी, संतुलित विकास की दृष्टि से संगठनात्मक पक्ष। ऑप्शन बी। पर्यवेक्षण का आधारभूत कार्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, संस्था में रचनात्मक एवं सृजनशील वातावरण को विकसित करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन सी, शैक्षिक सेवाएं।
निर्णय प्रक्रिया का क्षेत्र है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। प्रधानाध्यापक का, ऑप्शन ए। प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के मानवीय गुण हैं। नीति निर्धारण में अधीनस्थों को सहभागी बनाना और वस्तुनिष्ठ ढंग से चिंतन करना। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का प्रमुख तत्व है। नियोजन, लचीलापन, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रशासनिक कौशलों में कौन एक शामिल नहीं है। शिक्षण कौशल, ऑप्शन सी। वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है। आय में वृद्धि, अधिक उत्पादन, औद्योगिक शांति। इस प्रकार उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। परिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है। ऑप्शन सी कार्य एवं संबंधों दोनों के प्रति चिंता पर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, कार्य के प्रति चिंता पर और संबंधों के प्रति चिंता पर। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी शैक्षिक प्रशासन समाज का अध्ययन है। ऑप्शन सी शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। बाल केंद्रित व्यवस्था, भौतिक सुविधाएं और कर्मचारी वर्ग। इस प्रकार ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षा में प्रबंधन है। एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया। इस प्रकार ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेतृत्व की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधित्व करने में, समन्वय करने में, संगठन एवं क्रियान्वयन में। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रभावी नेतृत्व के गुणों में नहीं है। ऑप्शन डी अशिष्टता। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के मुख्य सोपान है। उद्देश्य का निर्धारण, योजनाओं का निर्धारण और संसाधन उपलब्ध कराना। इस प्रकार ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। शैक्षिक प्रशासन के संबंध में क्या सही है।
मानवीय संबंधों का विकास करता है, शैक्षिक प्रक्रिया को गति देता है और अ, ढांचागत सुविधाओं में सुधार करता है। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए मैक्स वेबर। पोस्ट कॉर्प में COR का पूर्ण रूप है। तो CO का आपको पता ही है दोस्तों, कोऑपरेटिंग है। CO का होता है कोऑर्डिनेटिंग। एंड R का हम लोगों ने देखा था दोस्तों, R का रिपोर्टिंग देखा था। तो यहाँ पर देखिए बी वाला सही है, कोऑर्डिनेटिंग एंड R फॉर रिपोर्टिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी समन्वयकारी रिपोर्टिंग। शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है? समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता। इस प्रकार ऑप्शन डी का सही है, उपरोक्त सभी। प्रशासन के कार्यों में शामिल है शिक्षा की व्यवस्था करना और संसाधन उपलब्ध कराना। इस प्रकार ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हेनरी फेयोल ने कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत दिए? ऑप्शन सी 14 सिद्धांत। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्यों को वर्गीकृत किया है। तो आप जानते हैं दोस्तों, पोस्ट कॉर्प के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। शैक्षिक प्रबंधन है एक कला है, एक विज्ञान। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है, कला और विज्ञान दोनों। एक संगठन में निर्णय लेने वाला निकाय है? ऑप्शन डी नेतृत्व यानी लीडरशिप। प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है योजना यानी प्लानिंग।